हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हमारा एक नया टॉपिक है मुख्यमंत्री और राज्यपाल। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह आपके सभी एग्ज़ाम, जैसे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस टॉपिक से आपका एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इनका नाम है नायब सिंह सैनी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इनकी फ़ोटो हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी से हैं और हरियाणा राज्य को दर्जा 1 नवंबर 1966 को मिला था। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या 10 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 5 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 90 है। याद रखिएगा, क्योंकि सीटों की संख्या भी एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है? राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री। इसलिए राज्यपाल को भी याद रखिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। आगे जान लेते हैं, जो नए राज्यपाल बदले गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, बिहार के राज्यपाल कौन नए बने हैं? आरिफ मोहम्मद खान बने हैं, इनको याद रखिएगा। केरल के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बने हैं। उड़ीसा के डॉक्टर हरिबाबू कम्मनपति बने हैं। मिजोरम में कौन बने हैं? डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा बने हैं। मणिपुर के अजय कुमार भल्ला बने हैं। नए राज्यपाल को याद रखिएगा, क्योंकि नए राज्यपाल जब बने हैं तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना भी काफ़ी अधिक होती है, इसलिए सबको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका अमर अब्दुल्ला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, ये इनकी फ़ोटो है, याद रखिएगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर 2024 को श्रीनगर में एक शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और सुधीर कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। उन्हें मंत्रिपरिषद के साथ शपथ दिलाई गई। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेटेजी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी, यानी कि जम्मू कश्मीर की स्ट्रेटेजी के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ की राजधानी आपका श्रीनगर ग्रीष्मकालीन में होती है और जम्मू शीतकालीन में होती है, इसे याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो यह आपका 31 अक्टूबर 2019 को बना था और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो इनका नाम मोहन चरण मांझी है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मोहन चरण मांझी ये भी बीजेपी पार्टी से हैं और उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ की लोकसभा की सीटों की संख्या 21 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 147 है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? डॉक्टर हरिबाबू कम्मनपति हैं, इन्हें याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा पेमा खांडू, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको हमारी क्वेश्चन या वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। पेमा खांडू भारतीय जनता पार्टी से हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो राज्य का दर्जा मिला वह 20 फरवरी 1987 को मिला था। यहाँ की राजधानी ईटानगर है और यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है, इसे याद रखिएगा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल केवल त्रिविक्रम पटनायक हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम चंद्रबाबू नायडू है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये इनकी फ़ोटो है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी पार्टी से हैं
आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ की राजधानी अमरावती है। यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 175 है। यहाँ के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर बने हैं, इसे भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का नाम रेवंत रेड्डी है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी से हैं और तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। इसकी राजधानी हैदराबाद है और यहाँ के लोकसभा सीटों की संख्या 17 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 119 है। यहाँ के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा हैं, इसे भी याद रखिएगा। यदि दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग बने हैं, यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये इनकी फ़ोटो है। यहाँ के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं और यहाँ पे इसका जो विलय हुआ था 16 मई 1975 को भारत में विलय हुआ था। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है, लेकिन विधानसभा की सीटों की संख्या 32 है। यहाँ के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हैं, इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 में बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यह आपका नीतीश कुमार बने हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये नीतीश कुमार हैं, इनको तो आप याद ही किए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको जान लेते हैं। नीतीश कुमार जेडीयू पार्टी से हैं, जिसे हम जनता दल पार्टी कहते हैं। बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। इसकी राजधानी पटना है। यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है, विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं, इनको याद रखिएगा। झारखंड के चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, झारखंड के चौथी बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हैं, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी यानी कि जेएमएम से हैं। झारखंड का गठन आपका 15 नवंबर 2000 को हुआ था। यहाँ की राजधानी रांची है। लोकसभा की सीटों की संख्या 14 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 6 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 82 है। यहाँ के राज्यपाल संतोष गंगवार हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम भजन लाल शर्मा है, इन्हें याद रखिएगा। ये इनकी फ़ोटो है। भजन लाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हैं और राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर है, याद रखिएगा। यहाँ की लोकसभा की सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 200 है। यहाँ के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बांगड़े हैं, इसे भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम मोहन यादव है। ये इनकी फ़ोटो है। मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी से हैं, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी भोपाल है। यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या 29 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 230 है, इसे याद रखिएगा। उप मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। तो राजेंद्र शुक्ला और जगदीश रेवड्डी हैं, जगदीश रेवड़ा हैं और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम आपका विष्णुदेव साय है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये इनकी फ़ोटो है। विष्णुदेव साय भारतीय जनता पार्टी से हैं और छत्तीसगढ़ का गठन आपका 1 नवंबर 2000 को हुआ था। यहाँ की राजधानी रायपुर है। यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या 11 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 5 है, विधानसभा की सीटों की संख्या 90 है। उप मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, विजय शर्मा और अरूण साव हैं और यहाँ के राज्यपाल रामन डेका हैं।
इन्हें भी याद रखिएगा। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री याद रखिएगा सिद्धरामैया बने हैं। ये इनकी फ़ोटो है। कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सिद्धरामैया कांग्रेस पार्टी से हैं और कर्नाटक गठन आपका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या 28 है और आपकी विधानसभा की सीटों की संख्या 12 है। विधानसभा की सीटों की संख्या 224 है। यहाँ के राज्यपाल थावर चंद गहलोत बने हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। ये इनकी फ़ोटो रही। आगे जान लेते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस पार्टी से हैं और इस राज्य का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। राजधानी शिमला कब होती है? समर में, और धर्मशाला विंटर में होती है। इसे भी याद रखिएगा। लोकसभा की सीटों की संख्या 4, राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 और विधानसभा सीटों की संख्या 68 है। यहाँ के राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ल हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम आपका है माणिक शाह, याद रखिएगा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। ये इनकी फ़ोटो है। इनके बारे में जान लेते हैं। माणिक शाह भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं और इस राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। यहाँ की राजधानी अगरतला है। लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है। इन्हें भी याद रखिएगा। यहाँ के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो गोवा के मुख्यमंत्री का नाम याद रखिएगा प्रमोद सावंत है, यानी कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये इनकी फ़ोटो है। गोवा के बारे में जान लेते हैं। प्रमोद सावंत भी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं और गोवा राज्य का गठन आपका 30 मई 1987 को हुआ था। यहाँ की राजधानी पणजी है। यहाँ की लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 1, विधानसभा की सीटों की संख्या 40 है और यहाँ के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम N बीरेन सिंह है, जो कि इस्तीफा दे चुके हैं, याद रखिएगा। मणिपुर 21 जनवरी 1972 को बना था। यहाँ की राजधानी इम्फाल है। लोकसभा की सीटों की संख्या 2, राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है। इन्हें भी याद रखिएगा। यहाँ के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हैं, जो कि पूर्व केंद्रीय गृह सचिव बने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी है। ये रही ममता बनर्जी की फ़ोटो। आगे देख लेते हैं। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती हैं और पश्चिम बंगाल गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ की राजधानी कोलकाता है। लोकसभा की सीटों की संख्या 42 है, राज्यसभा की सीट 16 हैं, विधानसभा की 294 सीटें हैं और राज्यपाल यहाँ पे डॉक्टर CV आनंद बोस हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम याद रखिएगा मथुवेल करुणानिधि स्टालिन हैं, जिसे MK स्टालिन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन A इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भी जान लेते हैं। MK स्टालिन DMK पार्टी से संबंध रखते हैं, जिसे हम द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी कहते हैं और तमिलनाडु का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी चेन्नई है। यहाँ पे लोकसभा की सीट 39 है, राज्यसभा की सीट 18 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 234 है। यहाँ के राज्यपाल RN रवि बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनराई विजयन है। ये इनकी फ़ोटो रही, याद रखिएगा। इनके बारे में जान लेते हैं। पिनराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं और केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या 20 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 9 है और विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। इनको सभी पहचानते होंगे, ये इनकी फ़ोटो है। और देख लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जी भी यह BJP पार्टी से संबंध रखते हैं और उत्तर प्रदेश का जो राज्य का दर्जा मिला था यह 26 जनवरी
24 जनवरी 1950 को मिला था। यहाँ की राजधानी लखनऊ है। यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है, जो कि भारत के सभी राज्यों से सबसे अधिक यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें 31 हैं और विधानसभा की सीटें 403 हैं। तो यहाँ पे विधानसभा की सीटें भी सबसे अधिक है, याद रखिएगा। यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बने हैं। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। भूपेंद्र पटेल भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से संबंध रखते हैं और गुजरात राज्य गठन आपका 1 मई 1960 को हुआ था। यहाँ की राजधानी गांधीनगर है। लोकसभा की सीटों की संख्या 26 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है, विधानसभा की सीटों की संख्या 182 है। यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत बने हैं। और जान लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो असम के मुख्यमंत्री का नाम हेमंत बिस्वा शर्मा है, याद रखिएगा। इनके बारे में देख लेते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं और इस राज्य को जो दर्जा मिला है वह 26 जनवरी 1950 को मिला है। यहाँ की राजधानी दिसपुर है। यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या 14 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 126 है। यहाँ के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम भगवंत मान है और ये इनकी फ़ोटो हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। भगवंत मान आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं और पंजाब गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और लोकसभा सीटों की संख्या 13, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 और विधानसभा सीटों की संख्या 117 है। और यहाँ के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं, इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। अगला क्वेश्चन है, मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम कनराड संगमा है, याद रखिएगा। ये इनकी फ़ोटो है। आगे जान लेते हैं। कनराड संगमा नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। मेघालय राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1970 को हुआ था। मेघालय की राजधानी शिलांग है। यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। और यहाँ के राज्यपाल CH विजय शंकर हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम पुष्कर सिंह धामी है। इनके बारे में जान लेते हैं। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यहाँ की राजधानी देहरादून, जो कि विंटर में लगती है और गैरसैंण समर में होती है, इसे भी याद रखिएगा। लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, विधानसभा सीटों की संख्या 71 है, इसे भी याद रखिएगा। और यहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह बने हैं। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम नेफ्यू रियो है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रही इनकी फ़ोटो। इनके बारे में जान लेते हैं। नेफ्यू रियो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंध रखते हैं और नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। यहाँ की राजधानी कोहिमा है। लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 है और यहाँ की विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? एल गणेशन हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम लालदू होमा है, ठीक है, याद रखिएगा, लालदू होमा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनके बारे में जान लेते हैं। लालदू होमा जोरम पीपुल्स मूवमेंट से संबंध रखते हैं और इस राज्य का गठन जो हुआ है वह 20 फरवरी 1987 को हुआ था। इसकी राजधानी आइजोल है। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या 1-1 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 40, याद रखिएगा। यहाँ के राज्यपाल BK सिंह, जो कि पूर्व सेना प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये इनकी फ़ोटो है। महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं और यहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन हैं? एकनाथ शिंदे और अजित पवार हैं। महाराष्ट्र 1 मई 1960 को बना था, याद रखिएगा। राजधानी मुंबई है। लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है
और विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। यहाँ के राज्यपाल CP राधाकृष्णन हैं, याद रखिएगा। यहाँ से हमने 28 राज्य को कंप्लीट किया। अब हम केंद्र शासित प्रदेशों को देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में पहला है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली की नए मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता नई दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। ये इनकी फ़ोटो हैं। नई दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की नवे मुख्यमंत्री बनी हैं। यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या 7 है और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है, याद रखिएगा। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? याद रखिएगा, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री का नाम एन रंगासामी है। इनकी फ़ोटो है, इनके बारे में जान लेते हैं। एन रंगासामी ऑल इंडिया NR कांग्रेस पार्टी से हैं। पुदुचेरी की स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुआ था। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है और उपराज्यपाल के कैलाश नाथन है। इन्हें भी याद रखिएगा। यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या 1, राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 है। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल का नाम देवेंद्र कुमार जोशी हैं। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लद्दाख के राज्यपाल का नाम क्या है? तो लद्दाख के राज्यपाल का नाम BD मिश्रा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये BD मिश्रा हैं, जी हैं, इनके फ़ोटो देख लीजिए। इनके बारे में जान लेते हैं। लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था और यहाँ की राजधानी लेह और कारगिल। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के प्रशासक का क्या नाम है? याद रखिएगा, लक्षद्वीप के प्रशासक का नाम प्रफुल्ल खोदा पटेल है। ठीक है, इनकी फ़ोटो है। और भी जान लेते हैं। लक्षद्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था और यहाँ की राजधानी कवारती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दादरा और नगर हवेली और दमन दीव के प्रशासक का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी दमन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और हमारा आज का आखिरी सवाल है, चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है? तो चंडीगढ़ के प्रशासक का नाम गुलाब चंद्र कटारिया है, इन्हें याद रखिएगा। चंडीगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है, इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट में हमने 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। जिसका उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।